नहीं प्रभु, मैंने ध्यान से देखा है, यहाँ तो सब सुरक्षित है क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं और यहाँ से पश्चिम दिशा में कारागार का मार्ग भी है। कोई नहीं है यहाँ, ये देखिए। ये सब कहां से आ गए? प्रत्येक परिस्थिति में बल का प्रयोग ही नहीं, बुद्धि का प्रयोग भी करना चाहिए। यही छिपे थे ये सभी, इसलिए तो मैंने कहा, मैंने भयभीत नहीं किया, इनसे आपकी रक्षा की है। महेंद्रपुरी में सभी की दृष्टि आपको ही ढूंढ रही होगी, इसलिए वहाँ बहुत सावधानी से जाना होगा। उस मार्ग में पुष्प फेंकने वाला अवश्य वो बाहरी शत्रु होगा। जल पहले से ही यहाँ है। भक्त है, सेवक नहीं, इसीलिए यदि इस सेवा के स्थान पर भक्ति पूजा करती तो कदाचित अधिक उचित होता। पुत्री, पिताश्री, मुझे तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। तुम देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के लिए ये फलों की टोकरी तो लेकर जा रही हो, किंतु उन्होंने तो प्रण लिया है। उनकी मुट्ठी में जितना भोजन आएगा वो मात्र उतना ही भोजन ग्रहण करेंगे। उचित है पिताश्री, मैं ऐसा प्रबंध करूंगी जिससे स्वामी का नियम भी भंग नहीं होगा एवं उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रसाद भी प्राप्त हो जाएगा। देवराज, आप भाभी माँ क्या कर रही हैं? अशोक जी, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं। ये कार्य भी देवसेना ने पहले से ही कर दिया। मैं भोजन को मना तो नहीं कर सकता, किंतु मैं उसे अपने लिए ये सारे कार्य करने भी नहीं दे सकता। वो मेरी सेविका नहीं है। एक पत्र में क्या बता है जो देव सेनापति ने निकाला नहीं? मैं मुट्ठी भर ही भोजन करूंगा, ये ज्ञात है उसे। इसीलिए एक ही पत्र में मेरी मुट्ठी से अधिक फल बांध दिए उसने। वो मेरे प्रति निष्ठा और श्रद्धावान ही नहीं, बुद्धिमान भी है। कदाचित धीरे धीरे पुत्री देवसेना की सेवा पुत्र कार्तिकेय को भाने लगी है, किंतु उसकी ये सेवा मेरे प्रति उसकी निष्ठा दिखाने का उचित मार्ग नहीं है। मुझे उसे अपनी ऐसी सेवा करने से रोकने का उपाय ढूंढना होगा। अपने स्वामी का भक्ति भाव से अनुसरण, फिर सेवा भाव से उनकी सेवा, ममता का भाव और ध्यान, ये सभी गुण है देवसेना में। उसने ये प्रमाणित कर दिया कि वो पुत्र कार्तिकेय के लिए सुयोग्य, सर्वथा सुयोग्य अर्धांगिनी है। किंतु स्वामी,
पुत्र कार्तिकेय देव सेना में अर्धांगिनी के स्थान पर अभी तक एक भक्त को ही क्यों देख रहा है? कितना अच्छा होता कि वो उसे पत्नी रूप में देखकर भविष्य में उचित समय पर विवाह उपरांत उसे स्वीकार करने के लिए तत्पर हो जाता। प्रभु, अब तो आप ही भीतर जाने का मार्ग दिखाइए। अब आप ही बताइए किस मार्ग को अपनाऊं मैं। भोजन। भोजन? वहां। जीवित नहीं लौटने दूंगा मैं उसको, उस बैठिए को। किंतु प्रभु, भोजन के स्थान पे हमें शीघ्रताशीघ्र जयंत को ढूंढना चाहिए ना प्रभु। प्रभु, सुरा पद्मन यहाँ है और सुरासई भी आने वाली हैं। हमें अत्यधिक सावधान रहना होगा। प्रभु ये क्या कर रहे हैं? कहीं उन दुष्टों ने देख लिया तो? द्वारपालों, तुमने यहाँ किसी अपरिचित को देखा था? ये ध्वनि तो भोजन गृह से आ रही है। वहां जाकर देखता हूं। इतनी बड़ी भूल करने का दुस्साहस किसने किया? मेरे आने से पहले मेरे भोजन का थाल क्यों नहीं लगा हुआ है? गणेश जी, आप क्या कर रहे हैं? इनका ध्यान भटका रहा हूँ, जिससे ये हम पर ध्यान ना दें। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई तुमसे? महाराज का भोजन पात्र नहीं है यहाँ। इसने किया ये। क्या हुआ यहाँ? किसकी असावधानी है ये पात्र कैसे गिरे? उत्तर दो, नहीं तो सबको कारागार में डाल दूंगा मैं। मेरी उल्लूक की दृष्टि जो देख पा रही है उसके अनुसार इसमें इनका कोई दोष नहीं है। कोई अन्य है यहाँ, और वो जो भी हो
मेरे प्रहारों से बच नहीं पाएगा। या तो उसे हमारा बंदी बनना होगा अथवा अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। क्या हुआ? कोई आहत हुआ तो उसका स्वर क्यों नहीं आया? अभी मेरा उल्लूक देखकर सत्य ज्ञात कर लेगा। वहां तो कोई नहीं है, किंतु ये दो चिन्ह किसके हैं? पिताश्री 2 घुसपैठिए हैं। मुझे यहाँ एक गज की सूंड दिखाई दी। सूंड स्पष्ट है, वीरबाहु यहाँ अकेला नहीं आया है। अवश्य गणेश उसके साथ यहाँ आया है, इसीलिए सावधान रहो। बहुत चतुर है वो, उसका कोई कार्य असफल नहीं होता। इसलिए किसी भी परिस्थिति में दोनों यहाँ से भागकर नहीं जाने चाहिए। माता के आदेश का पालन कोई भूल ना हो पाए। पिताश्री असुर सम्राट सूरपद्मन, मैं आपका पुत्र सुदमुखन ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी भी मूल्य पर उन दोनों घुसपैठियों को ढूंढ लूंगा और जयंत तक तो उन्हें कदापि पहुंचने नहीं दूंगा। उचित समय पर वहां से निकल गया प्रभु, अन्यथा इससे मुक्त रहने के लिए इसे जूझना पड़ता हमें। किंतु सुदमुखम से छिपकर जयंत तक पहुंचने के लिए हमें सुदमुखम से ही नहीं अपितु उसके उल्लूक से भी छिपा रहना होगा। प्रभु हमें उससे छिपना है, हम उसका पीछा क्यों करेंगे? क्योंकि उसने जो कहा अब उसके विपरीत होगा। वो हमें जयंत तक पहुंचने से रोकेगा नहीं, अपितु हमें उस तक ले जाएगा। मेरे स्नान की सभी सामग्री व्यवस्थित है यहाँ। सागर की लहरें सपने सुनहरे, इस क्षण को ठहरे रिश्ते ये गहरे। हो सागर की लहरें सपने सुनहरे, इस क्षण को ठहरे रिश्ते ये गहरे। कुमार देव से न होंगे एक दूसरे के समक्ष, झूमे अंबर धरा नाचे मन बाबरा। पुष्पों के सब दल सरिता की कलकल, मेघों का काजल अंबर व जल थल। तारे सुनहरे अलहड़ सी लहरें, जल्दी ये गहरे इस क्षण को ठहरे। कुमार सम्मुख जब आ जाए प्रणाम प्रभु। बीते क्षण प्रतीक्षा के अब कोई प्रतिदिन इतनी पीड़ा सहकर ये मेरी सेवा करे ये उचित नहीं है, किंतु मैं इसे रोकूं भी तो कैसे? अंग कोमल रूप क्या क्या रंग है, देख ये लावण्य कुमार भी दंग है। देव सेना भी स्वामी रूप में रम गई, अब एक तुझे बिन दोनों के मन है रीत ना। बीते क्षण
कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। वो दोनों जयंत और बाकी देवताओं को मुक्त कराने आए हैं, इसलिए वो पश्चिम दिशा में हमारी कारागारों की ओर बढ़ेंगे। हमारे सभी सैनिक को उसी मार्ग में रहना होगा। देखा क्या कहा था मैंने? आपने उचित कहा था प्रभु। तो यहाँ हमारा कार्य संपन्न हुआ। आइए आगे बढ़ें और इनके पहले वहां पहुंचकर शेष कार्य भी संपन्न करें। इससे उत्पन्न प्रकाश के कारण उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी और वो हमें देख नहीं पाएगा। तैयार हो जाओ। अपने सबसे विनाशक और भयानक हथियारों के साथ आगे बढ़ो। इससे पहले वो कारागारों को ढूंढ सके, सभी मार्गों पर पिच जाओ। प्रभु, इन खंडहरों में भटकते भटकते भोर से दूसरा पहर हो गया, किंतु हमें कारागार नहीं दिखे। निश्चिंत रहिए और संयम रखिए। मुझे पूरा विश्वास है हम उचित स्थान पर हैं। कारागार यही है। देखिए ना देवराज, अब भाभी माँ क्या कर रही है? मुझे लगता है स्वामी कार्तिकेय का ध्यान फिर से भटक जाएगा। प्रभु, आप अपने आराध्य की भक्ति में इतने लीन हैं कि आपकी अटूट श्रद्धा और ऐसी अनुपम भक्ति से प्रेरणा लेकर मैं भी और अधिक कुछ करना चाहती हूँ। मैं भोर से संध्या तक आपकी प्रदक्षिणा करूंगी और मैं वचन देती हूँ कि मैं आपके और अपने बीच इतनी दूरी बनाकर रखूंगी कि मेरी पायल से आपका ध्यान तनिक भी भंग ना हो। कल गणेश जी यहाँ थे और उन्होंने देव सेनापति के क्रोध को शांत कर दिया था। तो आज क्या होगा? किंतु यदि आज भाभी माँ की पायल की ध्वनि सुनकर उनको क्रोध आ गया तो फिर क्या होगा? एक साधारण सी पायल की ध्वनि मेरे ध्यान को कैसे भंग कर रही है? इतनी मध्यम होने पर भी इतनी विशेष क्यों? जब एक पति अपनी पत्नी की पायल की सकारात्मक ध्वनि और उसकी चूड़ियों की मधुर खनक को सुनकर पहचानना आरंभ कर दे, तो ये समझ लेना चाहिए कि उन दोनों के मध्य एक विशेष संबंध स्थापित होने लगा है। पुत्री देवसेना स्वामी कार्तिकेय से इतनी दूर है, फिर भी वो उसके पायल की ध्वनि सुन कैसे पा रहे हैं? कदाचित मैं अपने ध्यान में लीन होने के स्थान पर इस ध्वनि पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार आपकी पायल की ध्वनि मुझे आपकी निकटता का आभास करवाकर, मुझे शांत और स्थिर बनाकर, मुझे एकाग्रता से ध्यान करने में सहाय करती है। स्वामी, जो पिता को ज्ञात वही बात अब पुत्र को भी समझ लेनी चाहिए।
आइए, शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए। शीघ्रता कीजिए, शीघ्र निकलिए। प्रभु, बहुत समय बीत गए। आइए, अब कुछ ही कारागार शेष रहेंगे। आइए उनमें देखते हैं। ये तो भाखन है, एक समय में सुरापद्मन का विश्वासी सेवक। इसकी कैसी दुर्दशा हो गई प्रभु? बताइए भाखन, क्या आपको ज्ञात है जयंत और देवता कहाँ बंदी है? प्रभु, आपके स्वर सुनते ही मेरे देह में जैसे जैसे पुनः शक्ति का संचार हो गया। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं प्रभु, किंतु मैं बहुत लज्जित हूँ प्रभु, बहुत दुखी हूँ मैं उन्हें नहीं समझा सका प्रभु कि प्रभु कार्तिकेय ही स्वयं परम ब्रह्म है। उनकी भक्ति में ही जीवन का सार है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं भाखन, इसमें आपका कोई दोष नहीं। फिर भी अपना एक नेत्र खोकर आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैं अभी आपको वरदान देता हूँ। नहीं प्रभु, अब मुझे दृष्टि नहीं चाहिए। जिन नेत्रों से मैं प्रभु कार्तिकेय के दर्शन कर चुका हूँ, अब उन नेत्रों से कुछ और देखने की इच्छा नहीं। दृष्टि तो क्या, अब तो मेरा पूरा जीवन प्रभु कार्तिकेय को समर्पित है। मेरी अब कोई इच्छा नहीं प्रभु। हम भी यहाँ आपके प्रभु के कार्य से ही आए हैं, जयंत और देवताओं की रक्षा करने। क्या आपको ज्ञात है वो किस कारागार में है? नहीं, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं, किंतु प्रभु के महाभक्त बालक जयंत साधारण कारागार में नहीं रह सकते। उन्हें तो उस कारागार में रखा होगा उन दुष्टों ने, जो अन्य सभी की दृष्टि से छिपे रहते हैं और जिसके बारे में बस सुरसाई और उसके परिवार को ज्ञात है। इन रक्षकों की चेतना लौट रही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। मेरा उल्लुक, उसका स्वर, वो है तो यहीं कहीं, तुम तो दिखाई क्यों नहीं दिए? इस कारागार में स्वयं ही जाकर देखता हूं। चलिए वीर बाहू जी। मुझे विश्वास है तो यही थे, तो अब कहां गए? वो जहां भी गए होंगे, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा और उनका वध कर दूंगा। पहले तुम्हें तो दंड दे दूं।
जो मेरा कार्य करने में असफल होते हैं उनका यही परिणाम होता है। अब जाओ और अपना उपयोग मेरे लिए प्रमाणित करो। वो अधिक दूर नहीं गए होंगे। जाओ, ढूंढो उन्हें। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। 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 प्रभु, यदि ये भी असुरों की एक चाल हुई तो? नहीं, यहाँ की दिव्यता, यहाँ की पावन ऊर्जा से तो मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। हमें उलझाने के लिए ये प्रभु का नाम ले सकते हैं, किंतु भक्ति कहाँ से ला सकते हैं? मेरे विचार से हमें भीतर जाकर देखना चाहिए। प्रभु कार्तिकेय की कोई भक्त हुई तो अवश्य हमारी सहायता होगी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। प्रभु महादेव पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी, यहाँ कुटिया के द्वार पर खड़े मत रहिए, भीतर आकर अपने इस भक्त का स्वागत स्वीकार कीजिए। आइए। कार्तिकेय? कौन कार्तिकेय? वो जो भी है, उसके किए का दंड अवश्य मिलेगा। नहीं वीर बाहू जी, जिस अजामुखी से आपकी भेंट हुई थी ये वो नहीं, ये तो अब स्वामी कार्तिकेय की परम भक्त बन चुकी हैं। वो उल्लू? मेरी भक्ति का विश्वास कीजिए, भीतर आकर अपनी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। आइए, आइए। जयंत को सुरक्षित रहना चाहिए। प्रभु शीघ्रता कीजिए, अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए प्रभु। जयंत! जयंत पुत्र! हमें इसे अपनी ओर करना होगा। पुत्र, जाओ, अजामुखी पर प्रेम वर्षा कर उसे अपने विश्वास में ले लो। इस युद्ध में विजय हेतु जयंत का हृदय परिवर्तन करने के लिए अजामुखी हमारा अस्त्र बनेगी। प्रभु का ध्यान से उठने का समय हो गया, मुझे आरती की तैयारी करनी चाहिए। जयंत ने मुझसे कहा था प्रभु कार्तिकेय के दूत आने वाले हैं। मेरे आराध्य के भ्राता प्रभु कार्तिकेय के अनुज श्री गणेश, आपको सादर नमन। किंतु अब हमें ये बताइए, जयंत को इन दुष्टों ने कहां बंदी बनाकर रखा है? हमने महेंद्रपुरी का कोना कोना देख लिया, यहाँ के सभी कारागार तोड़ दिए, किंतु जयंत और देवता हमें कहीं नहीं मिले।
मैं भी उसके साथ उसी कारागार में थी। वो संकट में है तो भयंकर असुर उसके प्राण लेना चाहते हैं। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। किंतु मैं आपको वहां नहीं ले जा सकती। मायावी कारागार है वो। बस इतना ज्ञात है कि उसका द्वार महेंद्रपुरी राजभवन के दक्षिण में कहीं है। बस हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। प्रभु तो अभी भी ध्यान में लिए हैं। मूषक जी, ये तो उचित नहीं है। संध्या का समय हो चुका है और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय अभी तक अपने ध्यान से बाहर नहीं आए। इस प्रकार संध्या वंदन कैसे होगा? आइए प्रभु, आइए। स्वामी, कदाचित आपकी इतनी दिनों की पूजा कहीं व्यर्थ ना हो जाए। समय रहते आपको ध्यान से बाहर आना ही होगा। मुझे चिंता हो रही है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ढूंढ लूंगा, अवश्य ढूंढ लूंगा उन घुसपैठियों को। कितना भी छिपले, कहीं भी छिपले, किंतु वो बच नहीं पाएंगे, ना ही मेरी दृष्टि से और ना ही मेरे दंड से। मेरे उल्लूक की दृष्टि समस्त महेंद्रपुरी पर है, किंतु इस समय वो है कहां? ओह, बुआ अजामुखी की कुटिया। उस पर टिकी है उल्लूक की दृष्टि। इसका विचार तो मुझे पहले ही करना चाहिए था। बुआ जी कुटिया के द्वार पर हैं? उन दोनों घुसपैठियों के साथ। मेरे उल्लूक, तुम तो अपने स्वामी से भी अधिक बुद्धिमान निकले। मैं तो भूल ही गया था कि बुआ अजामुखी अब पिताश्री की भक्त नहीं, उस कार्तिकेय की भक्त है। उल्लूक, बुआ की कुटिया की ओर मेरा ध्यान मोड़कर तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया। वो उन कार्तिकेय दूतों को छिपाकर उनकी रक्षा करने की भूल करेंगे और इसके लिए अपने प्राण भी दांव पर लगा सकती है। यदि यही उनकी इच्छा है तो उनकी इच्छा पूर्ण करना मेरा धर्म है। अजामुखी पर प्रेम वर्षा कर उसे अपने विश्वास में ले लो। क्रोध नहीं, क्रोध नहीं।
असुर सम्राट स्मरण रहे। शांत शांत असुर सम्राट शांत। मुस्कान लाओ अपने मुख पर। मेरे ज्येष्ठ सम्राट सूरपद्मन वो है बाहर। छिप जाइए प्रभु, अथवा पीछे द्वार है, आप वहां से चले जाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आपको कष्ट में पड़ने के स्थान पर हमें जयंत को ढूंढकर उसे उसके कष्टों से मुक्त कराना है। जाइए जाइए। बहना, मेरी प्यारी बहना, कष्ट तो बहुत दिया है मैंने तुम्हें, किंतु आज असुर सम्राट सुरापद्मन तुमसे मिलने नहीं आया है। आज तुम्हें तुम्हारा भ्राता सुरापद्मन मिलने आया है। तुम पे किए हुए अत्याचार का प्रायश्चित करने आया हूं। बहना, बहना द्वार खोलो बहना। तुम्हारे क्रोध को अपने स्नेह से मिटाने आया हूं बहना। अपनी कुटिया का द्वार खोलो बहना। दया कीजिए प्रभु, छिप जाइए जाइए। बहना, तुम्हें कष्ट देने नहीं, तुमसे क्षमा याचना करने आया हूं मैं। खोल दो अपनी कुटिया का द्वार बहना। तुम्हें ज्ञात है ना, यदि मैं चाहूं तो इसे गिरा भी सकता हूं। चले जाइए प्रभु, चले जाइए। उसके वश में कुछ नहीं है, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। मेरी प्यारी बहना अजमुखी, ज्येष्ठ, प्रभु को, वीर बाहु को देखेंगे ज्येष्ठ तो ज्ञात नहीं कैसा अनर्थ होगा। सुरापद्म हूं मैं, और मेरे सामने सभी द्वार स्वतः खुल जाते हैं। ज्येष्ठ और प्रभु आमने सामने आ गए, अब क्या होगा? यदि इस दुष्ट ने प्रभु पर वार किया तो इसे मेरे प्रहार का सामना करना होगा। दिशा मुझे मिल गई है, अब दुर्दशा होगी उन घुसपैठियों की। उनके पद चिन्ह अब तो स्पष्ट प्रमाण भी मिल गया है। मेरे रहते किसी दुष्ट असुर का अस्त्र उठे प्रथम पूज्य गणेश जी पर, यह मैं कदापि नहीं सहूंगा। ज्येष्ठ का ये अट्टहास कब क्रूर गर्जना में बदल जाएगा ज्ञात नहीं। मेरा अट्टहास तो बड़े से बड़े योद्धाओं को भयभीत कर देता है, किंतु तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं।
तुम ये तनिक भी मत सोचो कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि सब कुछ देखकर भी मैं कुपित क्यों नहीं, तुम दोनों को नष्ट क्यों नहीं कर रहा हूं। मेरे अर्थात से चिंतित हो गई है ना बहना, किंतु चिंता मत करो, यही सत्य है। इसको यहां पे देख के मुझे कोई चिंता नहीं है, रहने दो इसे यहां। ना 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 ना, मैं क्रोधित नहीं हूं, तनिक भी क्रोधित नहीं हूं मैं बहना। जो चाहे वो करो, तुम जिसे चाहो यहां पे रखो, पूजा करो इसकी। इससे मुझे छुपाने के लिए तुमने अपना द्वार बंद किया था ना, किंतु मुझे अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आश्चर्य की बात है, इस सूरापद्मन की मां ने इसे हमें ढूंढकर हमारा अंत करने का आदेश दिया है। इसका पुत्र इसके आदेश पर हमें ढूंढ रहा है, तो फिर ये गणेश जी को यहां देखकर इतना शांत कैसे है? शांत रहूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि इस मूर्ति के स्थान पे स्वयं तुम्हारा वो बालक कार्तिकेय भी आ जाए तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चिंता मत कीजिए अजामुखी, आपकी दुष्ट भ्राता के पास वो दृष्टि नहीं जो मुझे इस रूप में देख सके। ये दृष्टि तो मात्र मेरे भक्तों को ही प्राप्त है। इस कारण जो आप देख पा रही हैं, वो आपके भ्राता चाहकर भी नहीं देख सकते। ओह, तो वो गणेश जी को लेकर नहीं, प्रभु कार्तिकेय की प्रतिमा को देखकर बात कर रहा है। ये मूर्ख मेरी नहीं, उस कार्तिकेय की पूजा कर रही है, उसको पुष्प अर्पित कर रही है। अजामुखी पर प्रेम वर्षा कर उसे अपने विश्वास में ले लो। बहना, मुझे ज्ञात है मैं, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं उनका प्रभुत्व देख नहीं पा रहा हूं, किंतु सत्य तो यह है बहना कि तुम मेरा प्रभुत्व देख नहीं पा रही हो। किंतु कोई बात नहीं, अभी नहीं तो हमारे युद्ध के बाद, जब मैं विजय होके लौटूंगा, तब तुम्हें मेरे प्रभुत्व का भान अवश्य होगा, और तब तुम मेरा उचित सम्मान करना भी अवश्य सीख जाओगे। हे प्रभु गणेश जी, अहंकार ने मेरे ज्येष्ठ की दृष्टि को अंधकार से भर दिया है। वो आपका और प्रभु कार्तिकेय जी का प्रभुत्व नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु अब मैं सत्य से अवगत हो चुकी हूँ। ये आपकी ही लीला है, जिसके कारण आपके यहाँ उपस्थित होने पर भी ज्येष्ठ आपको देख नहीं पा रहे हैं। अभी तो मेरे सामने हाथ ही जुड़े हैं तुम्हारे, किंतु मैं तुम्हारा शीश भी झुकाऊंगा। उस कार्तिकेय के स्थान पर तुमसे अपनी पूजा भी करवाऊंगा मैं। अब तो सूर्यास्त भी हो गया है स्वामी, आप अब भी नहीं उठे। रोशक जी, ये तो उचित नहीं है। इस प्रकार तो सेनापति कुमार कार्तिकेय की पूजा अधूरी रह जाएगी। तो समस्या ये है कि हम
उन्हें ध्यान से बाहर लाएं तो कैसे? ना ना बहना, ऐसे हाथ जोड़कर मुझे लज्जित मत करो। जोड़ने के लिए नहीं है ये हाथ अपने भ्राता की कलाई पे सुरक्षा सूत्र बांधने के लिए है। सेवकों, भ्राताश्री, मेरा तो प्रत्येक कार्य प्रभु स्वामीनाथ कार्तिकेय को स्मरण करके आरंभ होता है, जबकि वर्तमान परिस्थिति में ये आपको कदापि नहीं भाएगा। मैं इसका इतना मनुहार कर रहा हूं और ये मेरा एक से बढ़कर एक अपमान कर रही है। माँ का आदेश ना होता तो भी इसका उचित दंड दे चुका होता मैं। हमारी प्रेम की माया में बंध कर वो अवश्य हमारी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएगी। जो बीत गई वो बीत गई बहना, अब जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें मना अपने साथ राजभवन में ले जाने। जब भ्राता के पास इतनी सुख संपत्ति है, इतनी सेवक सेविकाएं हैं, इतना बड़ा राजभवन है, तो उनकी प्यारी बहना भला यहाँ क्यों रहे? इतनी छोटी सी कुटिया में जहां पर 4 सैनिकों के खड़े रहने का भी स्थान नहीं। आपका राजभवन अवश्य विशाल है, किंतु इतना नहीं कि उसमें मेरे प्रभु कार्तिकेय रह सके और मैं उनकी पूजा आराधना में लीन रह सकूं। सभी ऐश्वर्य से परिपूर्ण मेरे राजभवन में उस बालक कार्तिकेय और उसकी भक्ति का कोई स्थान नहीं है। प्रभु का अपमान कर रहा है यह दुष्ट। प्रभु गणेश जी का संकेत स्पष्ट है, मुझे अभी शांत रहना होगा। मेरी प्यारी बहन आजमुखी, क्यों मेरे शत्रु की भक्ति कर अपने भ्राता को सबके सामने लज्जित करना चाहती हो? जो भी करना हो वो गुप्त रूप से करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कि मैं जानता हूं मेरे सामने वो बालक कार्तिकेय टिक नहीं पाएगा। युद्ध में मेरे हाथ हो उसका पराजित होना निश्चित है। तब तुम मुझ पर अवश्य विश्वास करोगे। अभी भले ही तुम उसकी भक्ति में उसका समर्थन करो, किंतु अपने ज्येष्ठ की शुभ चिंतक तो बन सकती हो। क्या कह रहा है ये धृष्ट मूर्ख? इसे तो मैं ही पराजित करूंगा, किंतु अभी नहीं, उचित समय पर प्रभु की आज्ञा पाने पर। असुर सम्राट नहीं, महाराज ज्येष्ठ होने के नाते तुम्हारे पास आया हूं मैं, जहां मेरे अलावा किसी की भी भक्ति पे निषेध है, जहां पे मैं तुम्हें अपने शत्रु की भक्ति करने की अनुमति दे रहा हूं, किंतु तुम्हें मेरी बहन होने का धर्म निभाना होगा। ये रक्षा सूत्र मेरे कलाई पर बांधकर। बहना, वो कार्तिकेय मात्र एक बालक है, भीरू है, अक्षम है, भगवान नहीं है वो। उसने बस तुम्हें और अन्य जीवों को भ्रमित कर रखा है, क्योंकि यदि वो भगवान होता तो अपने भक्त जयंत की रक्षा करने अभी तक आ गया होता। फिर भी मैं रोकूंगा नहीं। मैं आपकी पूजा, आपका व्रत पूर्ण करवाने में आपकी सहायक बनूंगी स्वामी। अब भाभी माँ क्या कर रही है? जिस निश्चय से वो आगे बढ़ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो प्रभु कार्तिकेय को उनके ध्यान से उठाने के लिए जा रही है।
वो क्या हुआ देवराज? कुमार कार्तिकेय को अपने ध्यान से अवश्य उठना चाहिए, किंतु पुत्री देवसेना हमें उठाना नहीं चाहिए। कहीं प्रभु कार्तिकेय उसे देखकर अपना संयम न खो दे और उनका व्रत अपूर्ण न रह जाए। हाँ देवराज, कल तो प्रभु गणेश जी ने उनके क्रोध को संभाल लिया था, किंतु यदि अब वो न आ सके तो? मूषक जी कुछ सोचिए, कोई युक्ति लगाइए, हम इस स्थिति को कैसे संभालें? करो, जितनी पूजा करनी है उतनी करो, क्योंकि मेरे लिए अपनी बहन के प्रति स्नेह से बढ़कर और कुछ नहीं। मैं अभी दिखाता हूं कौन भीरू और अक्षम है। वीरबाहु जी बाहर क्यों निकल आए? वो ज्येष्ठ की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? ये इस दुष्ट का सामना करने का उचित समय नहीं। अभी वीरबाहु को छिपा रहना चाहिए। यदि वीरबाहु और सुरापद्मन आमने सामने आ गए तो स्थिति को संभालना कठिन हो जाएगा। देखो बहना, कितने उपहार लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, किंतु तुम्हारे लिए तो मेरा प्रहार ही उचित उपहार है, दुष्ट सुरापद्मन। प्रभु को ध्यान से बाहर लाए बिना भी तो उनकी पूजा पूर्ण करवाई जा सकती है। पुत्री देवसेना रुक गई है, कारण जो भी हो, यदि वो रुक गई है तो वो उचित ही है। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है बहना। देखो देखो, ये उपहार तुम्हें सर्वाधिक प्रिय है, ये उसका प्रमाण है। इसके दुर्वचनों का दंड भ्राता के हाथों मिलेगा, इसलिए मैंने इसे दंडित नहीं किया वीरबाहु। किंतु मत भूलिए, हम यहाँ जयंत की रक्षा के लिए आए हैं, हमें अपना ध्यान उसी पर केंद्रित रखना चाहिए। वीरबाहु जी लौट गए, लगता है ये संकट तो टल गया। ये संकट फिर से न उठ खड़ा हो, इसके लिए ज्येष्ठ को शीघ्र यहाँ से लौटाने का उपाय मुझे ही करना होगा। दीजिए ज्येष्ठ, आपकी बहना को आप पर पूर्ण विश्वास है। मैं ये रक्षा सूत्र बांधने के लिए तत्पर हूँ। आपके स्नेह का तो इतना ही प्रमाण पर्याप्त है कि आप मुझे यहाँ महेंद्रपुरी में रहकर भी प्रभु कार्तिकेय की पूजा करने दे रहे हैं, और आपके लाए इतने बहुमूल्य उपहार को पाकर तो मैं और भी प्रसन्न हूँ। तो भला मैं आपका यह आदेश कैसे ठुकरा सकती हूँ? दीजिए ज्येष्ठ। प्रसन्न तो हूं मैं कि मेरी प्यारी बहना ने मुझे माफ तो कर दिया, किंतु रक्षा सूत्र को बांधना बिना तिलक। महत्व विधि विधान का नहीं, एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना का है, और आपकी ये बहना आपको कभी किसी संकट में नहीं देख सकती। यदि ये सत्य है तो वचन दो मुझे कि तुम गुप्त रूप से कार्तिकेय की पूजा करोगे। वचन दो मुझे कि उसके अंत के साथ तुम उसकी पूजा का भी अंत करोगे। वचन दो मुझे बहन, जिस जैन के कारण तुम्हारी माता और भ्राता दुर्बल प्रमाणित हो रहे हैं, तुम उसका हृदय परिवर्तन करने में हमारा साथ दोगे, उसे हमारी पूजा करने के लिए तैयार करोगे। वचन देती हूँ ज्येष्ठ। हाँ ज्येष्ठ, मैं आपको वचन देती हूँ
आप जो कहेंगे वो मैं अवश्य करूंगी, किंतु अभी मुझे एकांत में संध्या वंदन और आरती संपन्न करने की अनुमति दे। उचित है। हाँ हाँ, कर लो। जब तक जयंत का मन परिवर्तन करने में तुम हमारी सहायता करती हो, तब तक जो करना है वो कर लो। फिर तो मैं स्वयं तुम्हें कार्तिकेय की पूजा करने का दंड दूंगा, मृत्यु दंड। ये बच्चे तो 2 से कहीं अधिक है, तो संभव है अन्य भी भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मुझे जाकर देखना चाहिए। प्रणाम पिताश्री, आप यहाँ? हाँ, मुझे कुछ कार्य था यहाँ पे, किंतु तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें जो कार्य सौंपा गया है वो अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हुआ? वही तो करने आया था यहाँ। मेरे उल्लुक ने बुआ जामुखी के साथ उन 2 घुसपैठियों को देखा है। असंभव है। मैं और मेरे सैनिक यही कुटीर में थे, यहाँ पे कोई नहीं है। व्यर्थ में अपना समय नष्ट मत करो। जो कार्य तुम्हें सौंपा गया है वो शीघ्र पूर्ण करो, अन्यथा माता सुरा से ही क्रोधित हो जाएगी। चला तो जाऊं पिताश्री, किंतु मुझे विश्वास है मेरे उल्लुक से कोई भूल नहीं हुई। वो दोनों अवश्य भीतर ही हैं। अजामुखी, वचन की अपनी एक मर्यादा होती है। सुपात्र वचन का मान रखते हैं और कुपात्र उसका दुरुपयोग करते हैं, इसलिए वचन सोच समझकर देना चाहिए। प्रभु, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं, किंतु उन्होंने मुझे विवश कर दिया था और कोई मार्ग ही नहीं छोड़ा। मेरे लिए ज्येष्ठ का लौटना और आप दोनों का जयंत को ढूंढना सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। बुआ के साथ ये दोनों कौन है जिनकी परछाई दिखाई दे रही है मुझे? प्रभु, अब बस आपका ही आसरा है। वो दोनों यही है, इस कुटिया के भीतर।